मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी संतान है और सबसे बड़ा सुख भी उसकी संतान है। वह एक स्थिति के बाद तो जीता ही इसलिए है कि उसकी संतान सुखी रहे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। यानी उसको स्वास्थ्य मिले, वैभव मिले और वह मानसिक रूप से भी एकदम स्वस्थ हो, जिससे उसका जीवन अच्छा चले। लेकिन पेरेंटिंग इतनी आसान नहीं है। केवल कल्पना करने से चीजें ठीक नहीं होती। औषधि चिल्लाने से रोग ठीक नहीं होता। मैं इसलिए आप ये बताने जा रहा हूं आपको कि आपके हाथ पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि आपकी संतान विलक्षण होगी, एवरेज होगी या बिलो एवरेज होगी, उसको बहुत कष्ट होगा। और ये काफी हद तक आपके हाथ में है उसके कष्टों को कम करना। लंबे समय तक इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा और आप कितनी आसानी से अपने हाथ पर ये समझ सकते हैं। और समझ के जीवन में 1-2 नियम, बस ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, वह अपने जीवन में उतार लीजिएगा और प्रभु आपकी संतान का तन, मन, धन तीनों डिपार्टमेंट्स बढ़िया कर देंगे। ये बच्चे के हाथ से भी जाना जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन अपने हाथ से भी जाना जा सकता है। यहां तक कि जो लोग अभी माता पिता नहीं बने, यहां तक कि जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वह लोग भी अपने हाथ से ये जान सकते हैं कि उनकी संतान कैसी होगी। हाथ पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जिससे, जो आपके हाथ पर है तो आपकी संतान अच्छी होगी। जैसे यहां पर ये वाला हिस्सा है, ठीक। अब मान लीजिए ये लाइन आ रही है, ये यहां से आएगी, ये यहां से आएगी, ये लाइन आ रही है और इस लाइन पर ऐसी ऐसी रेखाएं खड़ी हैं, ये इसे काट नहीं रही हैं और ये रेखाएं एकदम स्पष्ट दिख रही हैं। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएं। ये रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हैं। अब क्या होता है, जिसके भी ये रेखाएं खड़ी हैं, निश्चित रूप से यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके हाथ पर बनने के बाद ये तय करती है कि आपकी संतान काबिल होगी, अच्छी होगी, वेल सेटल्ड होगी। दूसरी स्थिति क्या बनती है, अगर आपके यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये खड़ी खड़ी इस प्रकार से रेखाएं हैं, तो ये भी इस बात को इंगित करती हैं कि आपकी संतान अच्छी होगी और काफी काबिल बनेगी, स्वस्थ भी रहेगी। तीसरा ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी हुई रेखाएं हैं और ये वाला हिस्सा बहुत मोटा नहीं है तो एक से अधिक संतान होगी, बहुत मोटा है तो एक संतान। तो ये पूरा ही हिस्सा यदि आपका मोटा है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर ही है ना। हाथ को मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। बड़ी मजेदार चीजें हैं, समझने से बड़ा मजा आता है। तो ये हाथ को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अगर ये समान ऊंचाई का है तो संतान आपकी काबिल होगी और स्वस्थ भी होगी और एक से अधिक भी होगी। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा मोटा है तो आपकी संतान एक होगी। अब कोई विशेष योग कोई बन गया तो अलग बात है, अन्यथा एक होगी। और इस पर यदि ऐसे खड़ी हुई 3-4 रेखाएं हैं गाढ़ी, स्पष्ट, तो वह संतान काबिल होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये हाथ से, ये मेल फीमेल दोनों ही हाथों में है। और यदि यहाँ पर ऐसी रेखाएं हैं, हाँ, ये स्पष्ट खड़ी हुई, इसे काट नहीं रही है और स्पष्ट दिख रही है, और यहाँ पर ऐसी रेखाएं हैं, तो मान लीजिए संतान विलक्षण होगी। अब परेशानी कब होगी? क्या उसके भी हाथ पर संकेत आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं, बल्कि विवाह होने से कई बरस पहले से आने लग जाते हैं। तो अगर आपको ये पता हो कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, तो हम कुछ उपाय लगातार करते रहें जीवन पर्यंत, तो प्रभु हमारी कभी ना कभी सुनेंगे और चीजें ठीक होंगी। आइए, अब मैं आपको हाथ पे वो निशान दिखाता हूं जो थोड़ा सा परेशानी, कष्ट दे सकते हैं। उनको समझ के और बाद में फिर हम उपाय बता देंगे। उन उपायों को आप करते रहना, 1-2 उपाय बस, उसको सिर्फ जीवन में उतारना है, ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन परेशानी को निपटने के लिए
प्रयास तो करने पड़ेंगे। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी रेखाएं होने पर थोड़ा सा अलर्ट होना होगा, फिर बताता हूँ कौन सी रेखाएं होने पर बहुत ज़्यादा अलर्ट होना होगा। देखिए, अगर यहाँ पर ये रेखाएं हैं और ये कट जाती हैं तो ये थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर रेखाएं हैं ये, और ये हिस्सा जाल से घिर गया है इस तरीके से, तो थोड़ा अलर्ट होना होगा। ऐसे में थोड़ा संतान होना कठिन भी होता है, खासतौर से पुरुषों के हाथ पर ये हिस्सा बहुत मोटा हो जाए, ये हिस्सा अंगूठे के आगे ये बहुत मोटा हो जाए, उठ जाए और ये हिस्सा बाहर की ओर निकल आए और यहाँ जाल बन जाए, तो संतान देर से होगी, कठिनाई से होगी। या फिर अगर टाइमली हो भी गई पत्नी की कुंडली की या पत्नी के ग्रहों की स्ट्रेंथ की वजह से, तो वह संतान कमज़ोर होगी, चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी रूप से कमज़ोर हो, लेकिन वह कमज़ोर अवश्य होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और आपको कहना चाहूँगा, वो आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पर अगर ये रेखाएं गाढ़ी की जगह हल्की हो जाएं, बहुत हल्की हो जाएं और कई सारी हो जाएं, तो उसका भी अर्थ ये है कि हो सकता है कि कुछ एक मिसकैरेजेस हो जाएं और उसके बाद संतान हो, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि ये हाथ पर अगर संकेत हों तो आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें और उपाय करते रहें, और ये उपाय जीवन पर्यंत करने पड़ सकते हैं। अब जो मैं निशान और संकेत आपको आपके हाथ पर दिखा रहा हूँ, उसे बहुत गौर से समझ लीजिएगा। अब आप वो निशान देखिए। अगर ये पूरे हाथ पर इस तरीके से निशान है, यहाँ पर भी इस तरीके से हैं, और ये जो है लाइन, उस पर ये पूरी तरह ऐसे ऐसे कटे हुए हैं, ये रेखा पूरी तरह से काट रही है, और इस लाइन को ये आगे आके ऐसे दीप भी बन गया है, तो आपको ज़्यादा केयर करनी है। अगर ये हिस्सा, इस पर अगर बहुत सारे निशान है और ये वाला हिस्सा पर्टिकुलरली हथेली में बाहर की ओर बहुत निकल रहा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। क्या होता है ऐसे में, जो संतान उत्पन्न होती है वो तन या मन या धन से बहुत कमज़ोर होती है। संतान लेट भी हो सकती है। स्त्री के हाथ में ये निशानात हों तो संतान का मिसकैरेज भी हो सकता है कम से कम 2 बार। पुरुष के हाथ में ये हों तो कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है कि संतान लेट हो, और हो भी तो काफ़ी वीक हो, उसको दांतों की, सर की या स्किन की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, या पढ़ने में वो परेशान करे, या टेम्पर टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो। टेम्पर टेंट्रम्स मतलब ज़रा सी देर में गुस्सा आ गया, अपने मन से चल रहे हैं, अपने मूड से चल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, माँ बाप से झगड़ रहे, आदि आदि आदि। तो आपको ऐसे में कुछ उपाय करने होंगे, और उपाय 100% मदद करते हैं, ये तय है। हाँ, करें आप तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग उपायों को सुनते बहुत शौक से हैं, लेकिन करते नहीं हैं, और कोशिश ये करते हैं कि बस कोई चमत्कार हो जाए, जो होता नहीं है। इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य करने हैं, और बहुत सिंसियरली करने हैं। कम से कम जब तक वह बच्चा 18 पार ना कर जाए, अगर हाथ में ये निशान है तो 18 वर्ष तक, बच्चे के जन्म के बाद के 18 वर्ष तक आपको ये उपाय करने होंगे। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो 1 बच्चा हो या 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों या उससे ज़्यादा भी हो, स्थिति कमोबेश सबके साथ एक ही सी होगी। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पर इस तरीके से गड्ढा भी आ गया, तो अगर जीवन साथी की कुंडली बहुत अच्छी है तो अलग बात है, अन्यथा बच्चे को पितृदोष भी होगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कुंडली ज़रूर मिला लिया कीजिए। इसलिए नहीं, ये कुंडली मिलाना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि कुंडली मिलाने से ये पता चल जाता है कि शारीरिक और मानसिक कंपैटिबिलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 शरीर हों लेकिन अलग अलग दिशा के हों, 2 मन हों लेकिन अलग अलग दिशा के हों। बस ये थोड़ा सा पता चल जाता है कुंडली मिलाने से, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बस कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, वह आपको लंबे समय तक करने होंगे, और बहुत सरल है। और अब गुरु मंत्र। आपके हाथ पर यदि वो संकेत है जिससे ये पता चल रहा है कि बच्चों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, तो 2-3 काम करें।
पहली चीज़, अहंकार कभी ना करें। दूसरी चीज़, कुत्तों की सेवा करनी शुरू करें। तीसरी चीज़, लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करनी शुरू करें। चौथी चीज़, संतान गोपाल यंत्र हमेशा अपने पास रखें। पांचवी चीज़, बुधवार को किसी गरीब कन्या को भोजन अवश्य दे दें। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अगर ये उपाय आपने जीवन के एक नियम के तौर पर चला दिए तो आप अपने बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर जाएंगे। तो देखा आपने, परेशानियां कैसे पता लग सकती हैं, अच्छाइयां कैसे पता लग सकती हैं, और समय रहते उन्हें समझकर हम उसके उपाय भी कर सकते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, सुबह सुबह ज्ञान गंगा में डुबकी ज़रूर लगा लिया कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें जब पता होती हैं ना, तो आपको उनसे निपटना आ जाता है, और जब आपको निपटना आता है तो आत्मविश्वास होता है, और उस आत्मविश्वास के सहारे जीवन खुशी से कट जाता है। तो प्रभु आपको खूब खुशियाँ दें, आपकी संतान बहुत ऊंचे पदों पर पहुँचे, बहुत खुश रहे, तन मन से स्वस्थ रहे, आपके काम आए, देश के काम आए।